पेज नंबर 134, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। इसके अंदर हमने श्री अरबिंदो का कि धर्म क्या है, वास्तव में धर्म का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये देखने की जरूरत है। धर्म जो है ये कोई रिलीजन के अर्थ में नहीं है। ये एक बड़ा हमेशा ही समस्या की चीज है। ये इसका कोई अपने आप में इंग्लिश ट्रांसलेशन है नहीं। आप धर्म को यदि कहो तो रिलीजन तो एक दूसरा ही सेंस देता है। आखिर धर्म क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसे निर्धारित करने वाले घटक क्या हैं? धर्म क्या है और इसका स्वरूप क्या है और इसे निर्धारित करने वाले घटक क्या हैं? यह तो प्रत्यक्ष ही है कि प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक तत्व की अपनी एक प्रकृति होती है। अतः जिस वस्तु की जैसी प्रकृति होगी, उसके साथ व्यवहार करने का सम्यक सम्यक मतलब उचित तरीका भी उसी के अनुरूप होगा। और वो प्रकृति उसकी इस मैनिफेस्टेशन के अंदर सबकी तय की गई है। जब आप इंट्यूशन के अंदर होते हो तो कौन सी चीज के साथ कौन सा व्यवहार करना है, ये आप जानते हो। माँ जैसे सब्जियों के साथ संवाद करती थी, वो बोलती थी मैं तैयार हूं, मेरे को ले लो। तो कौन सी चीज के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, यदि आप उचित चेतना की स्थिति में हो तो ये सारी चीज आपसे संवाद करती है, जीवित हो उठती है। सनातन धर्म इस चीज को जानता था। तो किस चीज के साथ कौन सा किस तरीके का व्यवहार करना है, इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इस समय ये धर्म है। मतलब उचित तरीका। और उचित अनुचित का क्या अर्थ है कि डीपर उसका जो सेल्फ है वो कैसे इस समय सामने किस तरीके से आ सकता है, ये धर्म हो गया। ज्यो ज्यो प्रकृति की अभिव्यक्ति अधिकाधिक जटिल होती जाती है, त्यों ही त्यों उसके साथ व्यवहार करने का तरीका भी बदलता एवं अधिकाधिक जटिल होता जाता है। आप किसी सामान्य चीज के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो, एक पेंसिल के साथ जो व्यवहार कर रहे हो, और वैसा ही व्यवहार आपने अगर कोई एक बिल्ली पाल रखी है, उससे और जटिल व्यवहार हो जाएगा। वही मनुष्य यदि आपके पास रह रहा, उसके साथ और जटिल हो जाएगा। और वही कोई संभ्रांत व्यक्ति आपके साथ रह रहा है, उसके साथ व्यवहार। और वही सत्ता जो है यदि वैश्विक सत्ता बन जाती है, भारत जैसा कोई कोई एक पूरा वैश्विक बीइंग है, कॉस्मिक बीइंग यदि है, उसके साथ व्यवहार करने में तो बहुत भारी चीज हो गई। तो अधिकाधिक जटिल जटिल होता जाएगा। मानव सत्ता के विकास के साथ ही क्रम विकास में एक मूलभूत अंतर आ जाता है, और वह है आत्म अवलोकन की शक्ति का विकास। अपने आप को देख सकता है मनुष्य। अपनी सत्ता के अवलोकन में मनुष्य पाता है कि उसकी समग्र सत्ता स्थूलतम से लेकर सूक्ष्मतम तथा वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ भागों के समायोजन से बनी है। मनुष्य की सत्ता जटिलता किस चीज से आ गई? सुपर कॉन्शियंट से लेके उसके इनकॉन्शियंट तक के भाग, आपके ऑब्जेक्टिव या बाहरी भाग से लेके आपके डीपेस्ट जो भाग हैं, इन सारों के संयोजन से बनी है। तो अब उचित आपका धर्म किस समय क्या होना चाहिए, ये निर्धारित करना तो बड़ी गंभीर बात हो गई। अतः किसी भी व्यक्ति के धर्म का निर्धारण उसकी तत्कालीन आंतरबाह्य विकास की अवस्था तथा जिन समष्टियों का वह अंग है, उनकी आंतरबाह्य अवस्था के अनुसार आधार पर ही हो सकता है। तो व्यक्ति के धर्म का निर्धारण, इसके लिए राइट कोड ऑफ कंडक्ट, धर्म को यहां आप कैसे, रिलीजन नहीं, राइट कोड ऑफ कंडक्ट। तो कौन सा आपको सही धर्म होना चाहिए इस समय, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? आपकी आंतरबाह्य विकास की अवस्था क्या है आपकी अपनी, ये किससे पता चलेगा? आपकी वर्ण व्यवस्था, आप कौन से वर्ण में हो, फिर आश्रम क्या है आपका। कहने का अर्थ, आप ब्रह्मचर्य की अवस्था में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, या आपका गठन किस तरीके का है, काम अर्थ धर्म मोक्ष। फिर आपकी प्रकृति का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। ये सारी की सारी कंसिडरेशंस निर्धारित करेंगी आंतरबाह्य विकास की अवस्था। आपको वो चीजें न तो उजागर होंगी, न उनमें इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंक्लिनेशन ब्राह्मणत्व का है
तो स्वतः ही आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको यदि कृषि के अंदर लगा दिया गया ब्राह्मण को, वो उसके अंदर भी उसकी पद्धतियां, उसके सत्य, उनकी चीजें ढूंढेगा। और एक ब्राह्मण को यदि लगा दिया आपने क्षात्र तेज के कार्य के अंदर, वो उसमें वो कार्य करते हुए भी अपना जो वर्ण का धर्म है उसका पालन जरूर करेगा। एक शूद्र है, वो उसके अंदर अपने तरीके का पालन करेगा। इसीलिए आप जबरदस्ती कहो कि एक पुस्तक के आधार पे सारों को हम, कि एक ही पुस्तक सबके लिए हो, ये नहीं हो सकती भाई। इस संस्कृति ने वर्णाश्रम धर्म इतना डीपली प्लांट किया, और उसको कौन, उसका नियोजन कर रहा था? ऋषि। ऋषि ही कर सकता है, और दूसरे को किसको सेंस है? भाई आश्रम में मां श्री अरविंद विद्यमान है, किसके लिए इस समय ध्यान करना आवश्यक है, किसके लिए इस समय बर्तन मांजना आवश्यक है, किसके लिए क्या आवश्यक है, बिल्कुल परफेक्टली उस ये तेरी अंतर्बाह्य विकास की अवस्था के लिए। फिर जिन समष्टियों का वह अंग है, एक व्यक्ति एक परिवार का अंग है, एक परिवार एक एक समाज का अंग है, वो समाज एक एक और बिगर समष्टि है, कलेक्टिविटी है, उसका अंग है। उसकी अवस्था क्या है विकास की, उसके अनुसार आपका धर्म निर्धारित होता है। भारतीय संस्कृति ने जिस विलक्षणता के साथ धर्मों का निरूपण किया, उसका विवेचन न केवल हमें इस संस्कृति की संरचना के मूलभूत तत्वों की गहरी समझ प्रदान करता है, अपितु स्वयं हमारी अपनी सत्ता और उसके क्रिया व्यापार के सत्यों के प्रति हमें अधिक सचेतन होने में सहायता प्रदान करता है। तो जब हम वर्णाश्रम धर्म की ये सारे की बात करते हैं, ये हमारे बीइंग की डिजाइन को समझना है। भारतीय संस्कृति ने इस डिजाइन को समझा। हर व्यक्ति परमात्मा की ओर फास्टेस्ट, मोस्ट इंटीग्रल तरीके से, एक व्यक्ति, एक समाज, एक कलेक्टिविटी, एक देश, मतलब सारी कलेक्टिविटीज उस ओर कैसे मूव करें। आप एक एक कोई संस्था है, सपोज श्री अरबिंदो आश्रम, उससे एसोसिएटेड हैं, और आप एक परिवार से भी एसोसिएटेड हैं, आप कितनी कितनी कलेक्टिविटीज है उससे एसोसिएटेड हैं, वो सारी आपके जीवन में उनका स्थान है, आपका उन कलेक्टिविटीज के अंदर स्थान है। तो ये सारी को लेके चल रही है ये संस्कृति, फास्टेस्ट और मोस्ट इंटीग्रल तरीके से। आपके सच्चा जो आपका धर्म है, भीतर परमात्मा जो बैठा है, वहां तक आपकी वर्तमान जहां भी अवस्था है, वहां से लेके कैसे जाया जाए, ये है सनातन धर्म। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो, आप इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी फास्टेस्ट और मोस्ट इंटीग्रल तरीके से आपके बीइंग के ट्रुथ के पास कैसे पहुंच सकते हो, इसके लिए कोई भी तरीका यदि अपनाया जाएगा, कहीं भी अपनाओ, भारत की क्या आवश्यकता है? भारत के लिए तो ये हिंदू धर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जाति ने इसको थामे रखा, बस। बाकी तो कोई भी अगर इसको परस्यू करता है, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो तो भी हिंदू है, और यहां बैठ के भी यदि इस सत्ता को स्वीकार नहीं करता तो वो हिंदू नहीं है। ये कोई कोई चार दीवारी से बंधा हुआ या कोई मत विश्वास से बंधा हुआ ये कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए भावी विश्व धर्म, श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, सनातन धर्म है, वो ही भावी विश्व धर्म है, वो ही आगे आएगा। क्योंकि ये किसी को भी छोड़ता नहीं, ये तो जीव मात्र को ही नहीं छोड़ता। ये तो कह रहा है अभी सब डिवाइन के लिए हैं, तो ये जीव मात्र को भी नहीं। सर्वप्रथम इस संस्कृति का व्यापक प्रयास प्राकृत मानव को म्लेच्छता से उठाकर आर्य बनाने की ओर रहा है। ये वर्ण की व्यवस्था है वो केवल आर्यों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाकी तो अगर आर्यत्व में आप नहीं हो तो सब म्लेच्छ हैं। दो ही कैटेगराइजेशन है इसके, या तो आप आर्य हो या आप म्लेच्छ हो। म्लेच्छ का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपनी निम्न भौतिक और प्राणिक तुष्टियों पर ही केंद्रित रहता है और निरंकुश रूप से कामना और स्वार्थ की पूर्तियों को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझता है। ये डेफिनेशंस समझ में आ रही हैं अब, कि इसको आर्य भूमि क्यों कहा जाता था? कि हर जना आगे की ओर आरोहण करने के ऊपर, ये आपको आइडिया आ रहा है कि ये जो डेफिनेशंस ये दे रहे हैं आर्य की, इसलिए ये आर्य भूमि है। कोई भी इसमें नीचे ऊपर का तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण यदि
प्रगति नहीं कर रहा तो वो शूद्र से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है। यहां कोई वो वाली बात नहीं, ये कभी नहीं थी ये बात। अगर इस दृष्टिकोण से इवन आप मनुस्मृति पढ़ो जिसके ऊपर इतना ये बवाल मचा रहे हैं, बारीकी से पढ़ो, कभी भी इस तरीके की चीज यहां नहीं थी। एकमात्र जो इंटरप्रिटेशन इसका सही तरीके से श्री अरविंद दे रहे हैं, अगर हम बारीकी से पढ़ना जाने, तो वर्ण व्यवस्था के संबंध में जितनी भ्रांतियां हैं, बहुत ज्यादा भ्रांति है इस वर्ण व्यवस्था को लेके। और श्री अरविंद ही इसको सच्चे रूप में, क्योंकि गीता भी इसके बारे में बात कर रही है, कमेंट्री तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जिस रूप में श्री अरविंदो इसको सामने लेके आ रहे हैं वर्ण व्यवस्था को, पूरी संस्कृति को उस दृष्टिकोण से देखोगे तो कहीं कोई इस तरीके की विभेद की बातें ही नहीं है। यहां कभी इस तरीके का विभेद नहीं था। तो ये कब आया, किस तरीके से आया, जाति प्रथा में अपभ्रंश कैसे हुआ इसका, जो पहले वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे अपघटित कैसे हुई, यही हमारा जो नया पब्लिकेशन है, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था के ऊपर प्रिंटिंग में है अभी, उस पे बड़ा गहरा विवेचन अपन ने किया है। वो हर भारतीय को इसको समझना चाहिए। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी है, वो तो अंतर्निहित है। गीता की जो व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था, वो कोई पुराने समय में रेलेवेंट थी, आज नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो आज भी उतनी रेलेवेंट है, क्योंकि डिवाइन आपके अंदर चार तरीके से, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये चार देवियां हैं। कौन से के प्राधान्य आपके व्यक्तित्व में है, ये थोड़ी कि पुराने समय में था आज वैसा नहीं रहा, आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो ये बीच के काल में अपभ्रंश कैसे हुआ, पतन कैसे आया, क्यों ये कहा जाने लग गया कि शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है, ये जितनी भी भ्रांतियां हैं ये कैसे आई, उनका क्या कारण है, ये भारतीय को समझने की आवश्यकता है। तो इसके ऊपर खूब खूब अपन ने काम किया। वो छप जाता है अभी, तो फिर आप सबको भी वो देंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। तो म्लेच्छ का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपनी निम्न भौतिक और प्राणिक तुष्टियों पर ही केंद्रित रहता है और निरंकुश रूप से कामना और स्वार्थ की पूर्तियों को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझता है। इनफैक्ट आज तो सफलता के मानक ही यही हैं। अगर आप कामना और स्वार्थ की पूर्ति कितना बढ़िया तरीके से कर सकते हो, तो आपकी सफलता का आजकल ये तो पैरामीटर यही हो गया। तो अगर इस तरीके की संस्कृति होगी, वो तकलीफ में तो आएगी ही। तो आज विश्व जब भारत की ओर निहार रहा है, कब श्री अरविंदो तब कह रहे थे कि जो ये उसकी गहनतर व्याधियों में चिकित्सक है। ये पहले ही पेजेस इसी पुस्तक में श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं कि भारत मनुष्य जाति की गहनतर जो व्याधियां हैं उसके अंदर शुरू से इसका चिकित्सक रहा है। क्योंकि अगर आप कामना और स्वार्थ की पूर्तियों के पीछे जाओगे तो गंभीर रोग तो पैदा हो ही जाएंगे, व्याधियां तो आ ही जाएंगी। अंतरात्मा को दरकिनार करके आप प्रसन्न कभी नहीं रह सकते। भारत की बात नहीं, कहीं भी नहीं रह सकते। ये थोड़ी कि अमेरिका वाले आत्मा को दरकिनार कर देंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। मानव कभी भी अपूर्ण चीज से प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके लिए केवल एक ही चीज महत्व की होती है, और वह है सभी साधनों संसाधनों का व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाए कि उसकी पाशविक और अहमात्मक वृत्तियों को उनकी तुष्टि का अधिकतम अवसर प्राप्त हो सके। आज की सारी संस्कृति यही है, सब आर्थिक नीति यही है, शिक्षा भी यही है कि कैसे आपको इस आर्थिक प्रणाली का एक पुर्जा कैसा बना दिया जाए कि इसमें आप अपना एल्बो रूम बना पाओ। इस भीड़ के अंदर कोहनी कितनी बढ़िया तरीके से मार सकते हो कि आप अपनी स्थान बना लो, बस। और शिक्षा का क्या लेना देना है, या किसी भी चीज का क्या लेना देना है? इसके विपरीत श्री अरविंद के अनुसार, अब ये हमेशा के लिए आप अंडरलाइन कर लो, आर्य कौन है और ये आर्य भूमि क्या क्यों है। आर्य वह है जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है और उसके अंदर, अपने अंदर और बाहर जो कुछ भी मानव उन्नति के विरुद्ध खड़ा होता है उस पर काबू पाता है। आत्म विजय उसके स्वभाव का पहला विधान है, खुद के ऊपर विजय प्राप्त करना। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके मायने क्या निकलते हैं आप सोचो। अगर सारी संस्कृति ऐसे लोगों की भूमि है जो आत्म उत्थान, मानव उन्नति, अगर इसकी बात कर रही हो, सोचिए, ये तो माहौल ही कुछ और है। अभी माहौल है विपरीत। वह पृथ्वी और अपने शरीर पर काबू पा लेता है और सामान्य मनुष्यों की तरह अपनी नीरसता, जड़ता, निष्प्राण दिनचर्या और तामसिक सीमितताओं को स्वीकार नहीं करता।
अब ये बात तो आपको साधना प्रतीत होती है, और अगर विश्व देश के अंदर पूरे में अगर ये चीज चल रही हो, आप सोचिए क्या माहौल है संस्कृति का। इसलिए इतनी महान उपलब्धियां इस संस्कृति ने करी, क्योंकि बच्चा बच्चा इस चीज से भावित है, हर व्यक्ति इस चीज से भावित है, और आज हमको ये साधना प्रतीत होती है। आज ये चीज जो सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध थी, आज हमको ये इतना, आज भी इसकी कल्पना करना, क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या कह रहे हैं, शरीर पर काबू पा लेता है और सामान्य मनुष्यों की तरह अपनी नीरसता, जड़ता, निष्प्राण दिनचर्या और तामसिक सीमितताओं को स्वीकार नहीं करता। वह जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है। ऊर्जाएं, जीवन और उसकी ऊर्जाएं, ऊर्जा आपकी प्राणिकता, आपकी कितनी कितनी चीजें जहां से आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो, और उसकी जो एनर्जीज हैं, लाइफ एनर्जीज, उनके ऊपर काबू पा लेता है। और ये तो आत्म विजय हो गई। आज समस्या यही तो हम लोगों के साथ, जो लोग एस्पिरेशन कैरी करते हैं, उनके साथ यही तो समस्या आ रही है। हमारी जो ऊर्जाएं हैं निम्न प्रकृति की, जीवन की जो ऊर्जाएं हैं, उस पे काबू नहीं पा रहे हम। और दूसरे लोगों की तो बात है ही नहीं, वो तो इस खेल में ही नहीं है। जो ये कह रहे हैं माँ के निहित जीवन जीना चाह रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अपनी जो ये प्रकृति है या जीवन की ऊर्जाएं हैं, वो काबू में नहीं आ रही, और वो मानसिक तरीके से काबू में आ भी नहीं सकती। उसके लिए हृदय के परिवर्तन की जरूरत है। हृदय यदि माँ की ओर आकृष्ट होगा, तो ये ऊर्जाएं आपके बस में आएगी, सोच के नहीं आ सकती। अगर माँ से इतना प्रेम आपका हो जाए, तो स्वतः आपकी ये ऊर्जाएं उधर चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए वह जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है, और उनकी क्षुधाओं, हंगर्स और लालसाओं द्वारा शासित होने से या उनकी राजसिक जुनूनों द्वारा गुलाम बनाए जाने से इनकार करता है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। ये तो एक साधक नहीं कर पाता सफल रूप से, और ये एक पूरा राष्ट्र इस चीज के लिए भावित है। आप सोचो इस चीज को, तो वह इनकार करता है। वह मन और उसकी आदतों पर काबू पा लेता है। वह अज्ञानता का खोल, वंशागत पूर्वाग्रह, आपको जो भी पूर्वाग्रह वंश से आपको प्राप्त हो गए, और आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा डीपली प्लांटेड है यहाँ। आप ये देखिए कि कितने भी आप पढ़े लिखे हो, कितने भी क्या हो, तो भी जातिगत समीकरण आपके चुनावों के अंदर कितना भयंकर रूप से काम करता है। वंशागत आपके पूर्वाग्रह हैं, वो पूर्वाग्रह कैसे चले आ रहे हैं पब्लिक लाइफ के अंदर, वो देखो आप। और आपके जीवन के अंदर कैसे ये डीपली प्रवेश करके, कि ये पूर्वाग्रह, ये सारे प्रवेश करते हैं छोटी छोटी चीज के अंदर, ये पूर्वाग्रह। वेदों के संबंध में आप ये देखिए कि आज भी श्री अरविंद को स्वीकार नहीं किया जाता। बातें जरूर कर रहे हैं श्री अरविंद की फिलोसॉफी को, एक्चुअल में देखा जाए और दूसरी बातें कर लेंगे, श्री अरविंद की चीज को पूर्वाग्रह है, अपनी जातिगत पूर्वाग्रह है, आपका जो पीछे बैकग्राउंड रहा उसका पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। आर्य जो है वो क्या करता है, इनकी नहीं मानता। प्रचलित विचारों, जो भी इस समय प्रचलित विचार हैं, शिक्षा में तो देखो ये होना ही चाहिए, फराटेदार अंग्रेजी तो बोलनी चाहिए। अरे ये तो हार्वर्ड से पढ़ के आया है, अरे ये आदमी तो यहां से पढ़ के आया है, और एक स्तर पे ठीक भी है। ये कहाँ की मेड इन इंडिया है, पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी। या प्रचलित विचार आपके, जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि अरे तुम पश्चिम के विचारों को क्यों उधार लेते हो, विचार करो, खुद विचार करो, प्रश्न करो, प्रश्न करो, सोचो। यही श्री अरविंद ने कहा कि भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी अवनति की क्या है, धर्म का ह्रास नहीं है, इसके अंदर थॉट फोबिया, सोचने की आदत से एकदम ही सोच ही नहीं रहे, विचार ही नहीं कर रहे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज इट इज, वहां से उन्होंने ये उधार ले लिया, सोच ही नहीं रहे कि ये भारत के अनुकूल क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो आज के समय में क्या शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, सोच ही नहीं रहे। हमारी आचार नीति क्या होनी चाहिए, हमको किस तरीके से मूव करना चाहिए, थॉट फोबिया है, बहुत बड़ा फोबिया है ये।
विचारों के विषय में सुबह भी हम बात कर रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा इस भूमि के अवनति का कारण जो है, वो ये फोबिया है। हमने पश्चिम के आकाओं से चीजें लेके उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, सफलता, असफलता के मानक उनसे ले रहे हैं हम। ओरिजिनली हम नहीं सोच रहे। ओरिजिनली हम बिल्कुल नहीं। अगर वेद के संबंध में या कोई भी आपको मूलतः पूछा जाए, शिक्षा के संबंध में बताइए अब क्या करना चाहिए? हमको कोई क्लैरिटी नहीं है इस विषय में। राजनीति में किस तरीके से क्या करना चाहिए, हमको वास्तव में क्लैरिटी नहीं है। आप पाएँगे कि अगर आपसे ब्लूप्रिंट माँगा जाए, तो आप उन्हीं विचारों को थोड़े से इस रूप में, उस रूप में, क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो अपने सर्टेन पूर्वाग्रह हैं, वो पढ़ के देखो ये तो यही है। हम जनरली न्यूज़ ऐसे ही तो पढ़ते हैं, अपने पूर्वाग्रह हैं, वैसे पढ़ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चलो ठीक है, आप इसमें बताइए क्या होना चाहिए? इसमें मानव मन क्लैरिटी में नहीं है, कि शिक्षा क्या होनी चाहिए? इस विषय में क्या होना चाहिए? इस चीज़ में क्या होना चाहिए? हमको क्लैरिटी नहीं है। एक्चुअल में पूछा जाए, इसका बड़ा अभाव है। विकास, विकास के मानक क्या होने चाहिए? ये चीज़, इसके मानक क्या होने चाहिए? ये भ्रम की स्थिति आ जाती है। और उसके उदाहरण मैंने सुबह जो मैंने बताया ही था, वो जय कृष्णमूर्ति का उदाहरण, अब इससे बढ़िया और उदाहरण क्या बताएँ? जो सुबह दीपक में बात कर रहा था, अब श्री अरविंदो ने तो कहा ही है वो। वो इनको भी आप वो शेयर कर देना, जिससे एक आइडिया आ जाए। नहीं, लोगों को ये समझ ही नहीं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, समस्या ये है। कनेक्शन। हाँ, हाँ, अब आ रही है। इसमें से आ रही है, हाँ। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, इसमें से आ रही है। 1 मिनट। नहीं, वो तो उसपे स्पीकर तो उससे म्यूट किया है, क्योंकि ये स्पीकर तो इससे लेना पड़ेगा ना। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं, वो सुबह वाला जो जय कृष्ण मूर्ति वाला बोल रहे थे, वो ही बोल रहे हैं ना? सुबह है कि आदमी असंबद्ध तरीके से कैसे, मानव मन है, भ्रमित रहता है चीज़ों के बारे में, और अपनी ही प्रस्थापनाओं का खंडन करता है वो। वो कैसे करता है? स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों के सामने, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, तो 1 सेकंड का काम है। देखो हाँ, ये रहा, हाँ, जय कृष्ण हाँ, मूर्ति। ये देखो, आई डू नॉट थिंक देयर इज मच आइदर इन दिस मैन हिमसेल्फ और इन हिज टीचिंग्स। मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति में, अपने आप में, या उसकी शिक्षाओं में ज्यादा कुछ है। कुछ नहीं है इसमें। आई डोंट इट डज नॉट सीम टू मी दैट ही इज ए योगी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। सच्चे अर्थों में ये कोई योगी नहीं है, बट रादर ए मैन विथ सम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। थोड़ी सी इसके अंदर बस मानसिक कुछ एबिलिटी है, क्षमता है। हु इज पोजिंग एज ए स्पिरिचुअल टीचर, जो एक आध्यात्मिक टीचर की जैसे अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है, बस ये। बस इस फोटोग्राफ गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ मच प्रिटेंशन। बहुत ज्यादा आडंबर इसके फोटोग्राफ से जो इंप्रेशन आता है, जो आभास आता है, वो ये है कि भयंकर इसने आडंबर कर रखा है। एंड वेनिटी एंड एन इंप्रेशन ऑल्सो ऑफ मच फॉल्सिटी इन द कैरेक्टर। और इसके चरित्र के अंदर बहुत ज्यादा फॉल्सिटी है। एज पर वॉट ही टीचेज, जो चीज वो सिखा रहा है, जिसको प्रोफेस कर रहा है, इट डज नॉट हैंग टुगेदर। मतलब 2 और 2 4 नहीं बन रहे। वो जो बात कर रहा है वो सुसंबद्ध नहीं है, कोहेरेंट नहीं है। इफ ऑल बुक्स आर वर्थलेस, वो क्या कहता है? सब पुस्तकें बेकार हैं, सब पुस्तकों को छोड़ दो। तो वो साथ क्या करता है? व्हाई डिड ही राइट ए बुक एंड वन ऑफ दिस काइंड, टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड नॉट डू। फिर दूसरी बात वो क्या कहता है? इफ ऑल टीचर्स आर अनहेल्पफुल, जितने भी आपके ये आचार्य वगैरह हैं, इनसे पल्ला झाड़ लो, सब गुरु बेकार हैं, ये कहता है। तो फिर खुद ये काम क्यों कर रहा है? Why does he take the posture of a teacher, since according to his own statement that cannot be helpful to anybody? ये किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है। ये बात वो, जो आप अपने टॉप मोस्ट माइंड्स मान रहे हो, वो इस तरीके की अपना ही खंडन कर रहे हैं विचारात्मक रूप से।
कृष्णमूर्ति वॉज बिफोर ही ब्रोक अवे ऑन हिज ओन, खुद ही विच्छिन्न हो गया अपने गुरु से। सर्टेनली द डिसाइपल ऑफ टू गुरुज, दो गुरु उसने अपनाए थे, लेडबिटर एंड एनी बेसेंट। इफ ही हैज डिनाउंस्ड मिसेस बेसेंट, कृष्ण प्रेम इज क्वाइट एंटाइटल्ड टू डिनाउंस हिम एज ए गुरुद्रोही। इसलिए कृष्ण प्रेम का उसको गुरुद्रोही कहना क्या गलत बात है? इसलिए पूर्वाग्रहों के बिना हम रह ही नहीं सकते। जो विचारों के जाल बुनते हैं उनकी ये स्थिति है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम ने श्री अरबिंदो का सारा लिटरेचर पढ़ा, मतलब जो जो उनके उस समय हाथ के अंदर आया। बुद्ध का पाली में सारा लिटरेचर पढ़ा, और कितनी उनकी शार्प इंटेलिजेंस थी वो तो श्री अरबिंदो ने उनकी जितनी प्रसन्नता की है उसमें कोई संदेह हो नहीं सकता। कृष्ण प्रेम कहते त्रिविध पथ का जो निरूपण श्री अरविंद ने किया है, ज्ञान भक्ति और कर्म, जिस तरीके का गीता के अंदर श्री अरविंद ने निरूपण किया है त्रिविध पथ का, वैसा सिंथेसिस और कहीं मेरे नजर में नहीं आया। ये बात कृष्ण प्रेम ने कही। अब जब स्वयं की उनकी पुस्तक है योगा ऑफ गीता, उसके अंदर जब उन्होंने इसका निरूपण किया तो श्री अरविंद ने बाद में नाम तो नहीं लिया, पर कमेंट फिर बाद में किया, रहे इस व्यक्ति से तो मुझ कुछ बेटर चाहता था, इन्होंने तो इसको सिंबॉलिक बना दिया। जबकि इसमें अपने चयन में भी है कि गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स, ये टाइटल है अपना। 19वें वॉल्यूम के अंदर एक टाइटल अपना गया है सिलेक्शंस के अंदर, पहला जो वॉल्यूम है सिलेक्शंस का, उसके अंदर गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। तो इसलिए मानव मन किस हद तक भ्रमित हो सकता है, अभी तो खैर तैयारी नहीं है। ये उदाहरणों से हमको सेंस आता है कि कैसे वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है। जैसे सुबह दीपक ने भी उदाहरण दिया टोल्स्टॉय का लड़का। अब वो एक विचारक है, माँ के पास गया, माँ ने कहा मैंने उससे ये कहा, तो उसने कहा सब यहाँ जो संसार की समस्याएं हैं वो सारी का समाधान हो जाएगा यदि सब बिल्कुल एक सी भाषा बोले, एक सी वेशभूषा करें, तो यहाँ समस्या नहीं रहेगी। तो माँ ने कहा, मैंने उससे कहा कि ये संसार कितना बोरिंग हो जाएगा। कई ये बात उसके समझ नहीं आई। सब जने एक से एकदम इकसार वेशभूषा, एक सी भाषा, एक सा रहन खान पान, ये वो, पहली बात तो ये संभव भी नहीं है। ये बात उस व्यक्ति के समझ में नहीं आई। दूसरे उसने कहा कि फ्रीडम की सेक के लिए, फ्रीडम जो है, क्या हुआ लाइट चली गई क्या? फ्रीडम के लिए और बच्चों को हम कुछ लाइव्स को सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि वो अगर छत के मंडीरी के ऊपर चले तो उनको पूरा चांस दिया जाना चाहिए। अगर वो माचिस या आग से खेलते हो, ये तो माँ की वाणी में है ही, ये तो लिखा हुआ ही है, ये तो अपनी मैनिफेस्टो में भी होना चाहिए। तो माँ ने कहा कि ये इस तरीके से नहीं किया जाना, इसको स्वतंत्रता नहीं कहते। तो माँ ने कहा पर उसके ये बात ही नहीं समझ में आई। उसने कहा फॉर फ्रीडम सेक कुछ लाइव्स अपन सेक्रीफाइस कर देते हैं तो क्या दिक्कत है? ये हर जने के ये ग्रे कॉर्नर्स हैं। ये विचारकों की बातें कर रहे हैं हम। जो बेस्ट आपके थिंकर्स जिसको कहा जाता है उनके ये हैं। फिर कार्ल मार्क्स ने भारतीयों के बारे में क्या कहा, वो उनके रिपब्लिक के अंदर लेख छपाई है कि जितनी पीड़ा भारतीयों को अंग्रेजों ने दी, विश्व में और कहीं इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं मिलता। पर अब जिस तरीके के ये बदतमीज लोग हैं, अब कोई तो अपने हाथ गंदे करता ही। ये इसी किताब के अंदर छापा है अपन ने, इसी पुस्तक के अंदर कार्ल मार्क्स का अपन ने छापा है कि ये लेख उसने लंबा लेख लिखा है कि इससे बेवकूफ लोग कौन हो सकते हैं जो बंदर को देवता बना लेते हैं, और गाय के चरण या उसके पेशाब पीने वाले लोग हैं ये, इनको कोई तो सभ्य बनाता। इसलिए इसी लायक थे। हालांकि इनको जो तकलीफ दी गई वो तो अमानवीय थी, विश्व में और कहीं इतनी पीड़ाएं दी नहीं गई किसी संस्कृति को। पर अब ये ऐसे हैं जैसे हैं। ये आपके जो आपको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए, कैसे क्या साम्राज्य चलना चाहिए, उसके विचारक बताते हो आप मार्क्स को। ये विचार हैं इस संस्कृति के बारे में, ये ग्रे कॉर्नर्स हैं। किसी एक को पकड़ लो आप, किसी को भी पकड़ लो, ये तो भारत के अंदर सिंथेटिकल कैरेक्टर गीता का और का, यहां संकीर्णता नहीं है। आप ये देखो, और वो भी श्री अरविंद के लाइट में देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो दूसरों ने तो जो कमेंट्री करी है चौथे चैप्टर तक या ड्यूटी तक ही दूसरे चैप्टर तक ले जाके उसका इतिश्री कर दी।
बस इस्कॉन अपने तरीके से कमेंट्री करता है, दूसरे दूसरी तरीके से, सांख्य वाले सांख्य के तरीके से करते हैं, दूसरे दूसरे तरीके से करते हैं। गीता के अंदर से भी उन्होंने एक अपनी पद्धति निकाल ली। मानव मन अपने पूर्वाग्रहों से, कहने का मतलब यह है कि इससे परे नहीं जा सकता, समस्या बहुत गंभीर है। यही हम सुबह बात कर रहे थे। तो वंशागत पूर्वाग्रह, प्रचलित विचार, रुचिकर मतों में नहीं रहता। आर्य की बात है, कितनी बड़ी बात हो गई ये। आप सोचो इसके लिए कितनी बड़ी आपके अंदर नमनीयता होने की आवश्यकता है। आपको ये विचार करना, और ये कब हो सकता है? जब ऋषि की प्रेजेंस हो और आप ऋषि को सर्वोपरि बिठाते हो। मतलब जब आप माँ के पास हो और माँ की वाणी, मतलब अंतरात्मा की वाणी के प्रति खुले हो, तभी ये हो सकता है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आप विचार करके देखो, ये करोगे कैसे भाई? ये कर कैसे सकते हो? अच्छे अच्छे विचारक जो हैं, वो यहीं तो मार खा जाते हैं। शिक्षा के बारे में क्लैरिटी नहीं है। आप पढ़ के देख लो, मां श्री अरविंद की जो क्लैरिटी आती है शिक्षा के बारे में, और कोई भी आप लिटरेचर दुनिया का पढ़ लो, क्लैरिटी नहीं आती। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और के बारे में, आप नेपोलियन के बारे में पढ़ लो। ये तो अनिल जी ने भी कहा, पहली बार मेरे को तो क्लैरिटी आई जब श्री अरविंद का पढ़ा। तो श्री अरविंद जहां लेख नहीं रख देते हैं, पहली बार ऐसे लगता, अरे ये तो क्लैरिटी आई। जो क्लैरिटी नहीं है, आप कितने भी विचारकों को एक चीज पे पढ़ लो, गीता का एक श्लोक पकड़ो और 20 जने जो प्रामाणिक लोग हैं उनकी कमेंट्री पढ़ लो। रामचरितमानस में इनके 7 या कितने वॉल्यूम्स है बताओ, वो एक एक लाइन का कितना लंबा लंबा विवेचन कर रहे हैं। पर ये तुरंत ही दीपक भी कहता है कि भाई ये तो इस डायमेंशन की बात नहीं है जो श्री अरविंद और मां कह रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखो तो क्या, ये तो बात ही कुछ और है। तो ये रियलिटी जिस जगत में हम रह रहे हैं, ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आप कहां हो। आर्य जो है इसको तोड़ देता है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि एक देश ने ये कैसे सोचा, हम उसकी संतान, और बताओ किन चीजों के लिए निगोशिएट कर रहे हैं यहाँ आके। इससे ज्यादा हमारा पतन कैसे हो सकता है? ये देखो आप, अभी तो वह जानता है कि कैसे खोज करनी है और चुनाव करना है, कैसे अपनी संकल्प शक्ति में दृढ़ और सशक्त रहते हुए भी बुद्धि में विशाल और नमनीय रहना है। क्योंकि हर चीज में वह सत्य को खोजता है, हर चीज में सही को खोजता है, हर चीज में ऊंचाई और स्वतंत्रता खोजता है। आप इसकी कल्पना करके देखो, यदि आप हर चीज में सही खोजना शुरू कर दोगे, वाइटल पे तो बहुत बड़ी लगाम लग जाएगी। सही का तो स्वर अच्छा ही नहीं लगता वाइटल को। वाइटल को तो है, मेरे को पसंद नापसंद की बात करती है, सही उचित अनुचित की बात तो माइंड करता है। आपकी जो बुद्धि है वो उचित अनुचित की बात करती है, वाइटल तो मेरे को पसंद नापसंद की बात करता है, कंफर्ट अनकंफर्टेबल की बात करता है। जैसे ही आप कहोगे और बच्चे को अगर ये सिखा दोगे, जैसे माँ ने ये कहा, शिक्षा के अंदर बच्चे को ये सिखाओ कि इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग के तरीके से चीज नहीं करे, उसका चयन न करे, जो भी करे उसमें इंटरेस्ट ले। ये तो सारा ही रुख चेंज हो गया जिंदगी भर का। बच्चा जो भी करे उसमें इंटरेस्ट ले, न कि इंटरेस्टिंग है इसलिए उस काम को करे। ये तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। बच्चे को यदि ये सिखा दिया जाए, सोचो आर्यावर्त क्यों है, इसलिए है ये आर्य। पहली बार ये बात समझ में आती है, आर्य का मतलब क्या है। आत्मपूर्णता उसकी आत्म विजय का उद्देश्य है। इसलिए वह जो कुछ विजित करता है उसे नष्ट नहीं करता, अपितु उसे उदात्त बनाता है और परिपूर्ण करता है। वह जानता है कि शरीर, प्राण और मन उनके स्वयं से किसी उच्चतर वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसे दिए गए हैं। भाई मैं तो ये कहता हूं कि आप खाली इस विचार को देखो कि आपका शरीर, आपका प्राण और आपका मन कोई हायर चीज है, उसके मैनिफेस्टेशन के लिए है। आप विचार करके देखो इसके क्या मायने निकलेंगे। भारत इसके लिए जिया है। भारत ने सारा अपना आचार नीति, अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी सब पद्धतियां इसी उद्देश्य से निर्धारित करी। इसलिए उनको अतिक्रम करना होगा, किसको? मन प्राण शरीर को, और उन पर काबू पाना होगा। उनकी सीमितताओं को अस्वीकार करना होगा, उनकी तुष्टियों में तल्लीन रहने से इनकार करना होगा। आप केवल विचार करके देखो कि आपका शरीर है वो प्रधान न हो, उसकी जगह अंतरात्मा प्रधान हो, प्राण प्रधान न हो, आत्मा प्रधान हो, मन अपने आप में भी प्रधान न हो। नहीं तो मन के विचार, मैंने ये सोचा, मैंने जगत को देखा, उससे मैंने अपना एक आइडिया बनाया, मैंने अनुभव लिए हैं, मैंने 50 साल शिक्षा के जगत में कार्य किया है। अरे ठीक बात है, पर माँ की सेवा करना यार, उससे माँ को ऑफर कर दे।
माँ को यदि वो ज्ञान उपयुक्त नहीं लगता, उठा के फेंक दे उसको। तूने 50 साल लगाए तो कोई जरूरी है क्या 51वां साल खराब करेगा तू? छोड़ दे उसको। उसको मेरे को आगे उसको ढोना है, ये क्यों जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये फ्रेशनेस है यहाँ। कैसी फ्रेशनेस है? माँ श्री अरविंद की वाणी में कहीं ये बात नहीं कि क्योंकि मैंने कल कह दिया तो आज भी वही। ये कोई बात हुई क्या? माँ कह रही है इस उम्र में आके एजेंडा में कि अब ऐसा लगता है कि मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ, जबकि मनुष्य जाति से ऊपर थी माँ 5 वर्ष की उम्र के अंदर भी। और 80s के अंदर आके माँ ये कह रही है अब लगता है मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। अब बताओ, जगदम्बा स्वयं ऐसी फ्रेशनेस की बात कर रही है, नहीं दूसरे पंथ क्या कहते हैं? ये तो सिद्ध हैं गुरुजी तो, और क्या होगा इनके साथ? आप कहीं भी जाओ सारे कैसे एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। और श्री अरविंद ने लास्ट तक भी रिवाइज किए हैं अपने चैप्टर्स, अपने सिंथेसिस के और के, ये लास्ट तक भी वो रिवाइज कर रहे थे। लास्ट तक उनके ये मन में ये था, सुप्रामेंटल यदि आ जाए तो मैं भारत को एकजुट कर दूं, मैं भारत की स्थितियों को एकदम सही रख दूं। लास्ट तक भी श्री अरविंद की ये चीज थी। अब बताओ क्या बात है ये? तो ये चीज वो जानता है, परंतु वह यह भी जानता है कि उच्चतम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि जगत में शून्यता हो, अपितु वह तो यहाँ अपने आप को अधिकाधिक अभिव्यक्त करती है। वह तो एक ऐसा दिव्य संकल्प, चेतना, प्रेम, परमानंद है जो अपने आप को खोजकर्ता के ऊपर, उसके निम्नतर जीवन के रूपों पर के द्वारा, निम्नतर रूप है जीवन के आपके कौन कौन से? पहले तो आपका खुद का फ्रेमवर्क, मन प्राण शरीर। फिर जीवन के अंदर आप कौन सी अवस्थाओं में हो, ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ में हो। गृहस्थ ये थोड़ी है कि संस्कृति ने गृहस्थ को अस्वीकार किया। अगर वो अस्वीकार करते तो हम यहाँ बात करने के लिए बैठे कैसे होते? भाई हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनको परिवार नियोजन, परिवार का पालन, इसको लेके उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग तरीके का था। तो जो भी जीवन के रूप हैं उनके द्वारा उड़ेलता है तथा खोजकर्ता के वातावरण में उस सब पर अपने को उड़ेलता है जो उसे ग्रहण करने में सक्षम हो, उसका वह सेवक, प्रेमी और अन्वेषक होता है। जब वह प्राप्त हो जाती है तो वह उसे कार्य, तो इसलिए गीता क्या कहती है? वर्क्स, कर्म जो है भगवान की प्राप्ति के पहले तो साधन होते हैं, और जब वो प्राप्ति हो जाती है एक स्तर के ऊपर तो उसकी अभिव्यक्ति के साधन बन जाते हैं। पहले आप कर्म करके माँ को प्राप्त करते हैं, मतलब उनसे एकत्व प्राप्त करते हैं। जब एक स्तर के ऊपर आपको वो एकत्व प्राप्त हो जाता है तो काम जो है आपकी अभिव्यक्ति के माध्यम बन जाते हैं। कितनी जबरदस्त बात है! तो कर्म की उपयोगिता पहले भी है और बाद में भी है। पहले उनको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त हो जाए तो अभिव्यक्ति के लिए, प्राप्त हो जाती है तो वह उसे कार्य, प्रेम, हर्ष और ज्ञान में मनुष्य जाति के ऊपर उड़ेल देता है। क्योंकि आर्य सदा ही एक कर्मी और योद्धा होता है। आर्य एक डिवाइन वर्कर और योद्धा होता है हमेशा ही। ये नहीं कि मैंने हार मान ली। ये जो आध्यात्मिकता आज ये कहती है जीवन से पलायन करके चले जाओ, ये तो ठीक नहीं होगी, ये तो पहले ही हार मान ली इसने। जीवन तो ऐसा ही रहेगा ना। आर्य व्यक्ति कभी ये बात नहीं करता कि जीवन तो ऐसा ही रहेगा, इसको दिव्य बनाएंगे, इसको परिवर्तित करेंगे। आर्य बातें तो ये है ही नहीं, ये आर्य नेचर में ही नहीं है। वो ये मान ले कि पलायन करके चले जाओ, ये संस्कृति की कभी पुकार नहीं रही, थी ही नहीं। ये बीच में कैसा आया, ये काल क्यों आया और इसको क्यों इतना ज्यादा सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर सामने रखा गया? क्योंकि ये एक प्रवृत्ति थी निवृत्ति मार्ग की, पश्चिम वालों को समझ में आई नहीं, इसको तोड़ने के लिए इसी को सामने लिया है। जबकि अगर भारत की उपलब्धियां देखो तो निवृत्ति मार्गी व्यक्ति ये उपलब्धियां कैसे कर सकता है? भौतिक आपके विज्ञान के अंदर कैसी उपलब्धियां, मनोवैज्ञानिक विज्ञान है उसमें कैसी उपलब्धियां, आध्यात्मिक विज्ञान है उसमें कैसी उपलब्धियां, पाक शास्त्र के अंदर घोड़ों का परिरक्षण है उसके अंदर आपको इवन सर्जरी के जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ सारे मिलते हैं। कैसे मिले ये? घोड़ों का आपको कैसे संवर्धन करना है, गायों का ये है, ये मतलब आप डिटेल के अंदर जाओ तो आप वो डिटेल को फॉलो ही नहीं कर सकते, आज समझ ही नहीं सकते। इतनी डिटेल उन्होंने डिटेल में वेद ही ऐसे बनाओ तो उसके ऊपर पूरा ग्रंथ है।
जो आपकी हवन कुंड है वो कैसे बनाना चाहिए, उसके अंदर आपका कलश कैसा, डिटेल के अंदर इन्होंने तो जिस पराकाष्ठा, किसी भी फील्ड पे हाथ रखो आप, हर चीज की पराकाष्ठा, किसी भी विज्ञान की, आप एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कोई भी बात करो, अब तो सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। कैसे चले गए ये लोग? अगर ये इस जगत से पलायन की वृत्ति रखते थे तो इस जगत की ऐसी चीजें इन्होंने कैसे निर्माण कर दी। वो मंदिर तो आज भी हैं, भौतिक जो चीजें हैं वो तो आज भी उपलब्ध हैं, क्योंकि वो कर्मी है और योद्धा है। चाहे उच्चतम को खोजना हो या उसकी सेवा करनी हो, उसमें लगने वाले मानसिक या शारीरिक श्रम से वह अपने आप को नहीं बचाता। हम बचाते हैं, माँ का काम जरूर करना चाहते हैं, हम तो इस श्रम से बचा रहे हैं अपने आप को। वह किसी कठिनाई को नहीं टालता, मेहनत की निरंतरता को। अरे भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या मिला इसके अंदर? आपने एजुकेशन सेंटर इतने बरस हो गए खोले हुए, अरे भाई बरस से क्या मतलब निकलता है, या कितने आपका इसमें रिजल्ट क्या रहा, उससे क्या मतलब निकलता है? आप तो ईमानदारी से उसको फॉलो कर रहे हो जो माँ की आपको अंतः प्रेरणा है, उसको कर रहे हो। जो रिजल्ट ओरिएंटेड बात आदमी बात करता है, पर वो इस रिजल्ट को तो देख भी नहीं पाता, चेतना को तो वो आंकड़े में लेता नहीं, चेतना उसके समीकरण में आती नहीं। आर्य जो है वो इस काम के पीछे, यार इतना सत्य बोलने से क्या फायदा? मतलब आप हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हो तो तुरंत दूसरी बुद्धि कहते कि फायदा क्या हुआ भाई, किसको लाभ हुआ? रामचंद्र जी वन के अंदर गए, लाभ किसको हुआ इस बात से? भाई वहीं जहां से वो शुरुआत हुई, उस मूर्ख की बात मानने की क्या जरूरत थी? उसको तुरंत जेल के अंदर डालते, इतना झंझट करने की क्या जरूरत है? भी आपने एक जबरदस्ती ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, वो इतने संकट में आते ही नहीं, क्यों किया भाई ये काम? फिर आप इतने अस्त्र शस्त्र सारों में बताते हो, अगर एक जना भी वो उसको काम में ले ले, राम जी को जो अस्त्र शस्त्र दिए थे, महाभारत के अंदर जो अस्त्र शस्त्र की बात है, अगर वो एक को भी काम में ले लिया जाता, तो हमारी उपयोगितावादी बुद्धि क्या कहती है, कैसे मूर्ख हैं ये, इसको काम में ले लेते तो वहां युद्ध क्षेत्र में ही जाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, देखो आप। निरंतर श्रम जो आपको करना पड़ रहा, मेहनत करनी पड़ रही है। श्री अरबिंदो को और माँ को ये पूछा गया था, जब आपके पास ओवर माइंड की शक्ति है तो आप तो यूं ही चुटकी बजाती संसार को चेंज कर सकते हो। माँ के हाथ संजीवन मंत्र आया, माँ उसको लेके श्री अरविंद के पास गई, तो श्री अरविंद ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है ये, पर हमारे उपयोग का ये नहीं है। ऐसे ही एक आश्रम के अंदर ग्लोरियस पीरियड आया, जब किसी को गणेश के, किसी को किसके, उनके सबके दर्शन हो रहे हैं, तो माँ थोड़ी सी एंथ्यूज थी और श्री अरविंदो को जाके बताया कि ऐसा चल रहा है। श्री अरविंद ने वो सारा जो फॉर्मेशन था, कहा ना ना, ओवर माइंड वाली चीज जो है वो काम नहीं करेगी, सुप्रामेंटल आए बिना धरती का वास्तव में जो जो इसकी समस्या है, सबकॉन्शियस की, इनकॉन्शियस की, वो मीट नहीं कर सकते हम। वैसे ही जब इनके रूम में आए भगवान शिव, तो उनसे माँ ने कहा कि भाई आप आ जाओ यहाँ और कार्य करो। उन्होंने कहा भी मैं तो नहीं, मैंने आपसे शेयर भी करा था ये। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सुप्रामेंटल जब आ जाएगा तब आऊंगा, उससे पहले यहाँ इसमें कौन आए इस झंझट के अंदर। तो उन्होंने कहा आपको कुछ चाहिए तो वो मेरे से ले लो, भगवान शिव ने माता जी को कहा। तो माता जी ने कहा मेरा फिजिकल ईगो है वो चला जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, वो हो गया। अब फिजिकल ईगो जाने का मतलब हम तो समझ भी नहीं सकते, उनके साथ वो तथास्तु हो गया। अब वो श्री अरबिंदो के पास गई, ऐसा लगा कि उनका फिजिकल बीइंग ही पूरे विश्व के जितना, क्योंकि कोई एक फोकस का केंद्र ही नहीं रहा। श्री अरविंद का नहीं, अपने काम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए श्री अरविंद ने डिवाइन वर्कर की अपनी जो कविता लिखी कि मैं गोल्डन रिवर है उसके सॉन्ग के लिए मैं लगातार यहाँ खोदता रहा हूं, बेड को तैयार कर रहा हूं। मैंने जितना परिश्रम किया आज तक किसी अवतार ने नहीं किया, आज तक किसी ने उतना मेहनत नहीं करी और इतनी पीड़ा नहीं उठाई, और माँ ने मेरे से भी 10 गुना ज्यादा उठाई। तो एक योद्धा, एक कर्मी है ये। आर्य की यदि आप बात करते हो, निरंतरता को रोकना वह स्वीकार नहीं करता, सदा ही वह स्वयं अपने अंदर और संसार में उस साम्राज्य के आगमन के लिए युद्ध करता है। 13वां वॉल्यूम है श्री अरविंद का ये। अतः भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म अधर्म का विचार केवल आर्य के लिए ही प्रयोजनीय होता है, म्लेच्छ के लिए नहीं।
आर्यत्व का यह आदर्श किन्हीं गिनी चुनी आत्माओं के समक्ष ही नहीं, अपितु समूचे राष्ट्र के समक्ष रखा गया और प्रत्येक को उसकी वर्तमान अवस्था से इस आर्यत्व को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। तैयारी की गई उसकी बचपन से लेके, और करो कैसे? इस व्यक्ति को इस मार्ग में जाने में सुविधा होगी। भैया आप अगर ये कह भी दो कि चलो वर्ण आश्रम, आपके पास शास्त्र है, पुस्तकें हैं, डिटेल्ड शास्त्र है, पर इस व्यक्ति के ऊपर ये अप्लाई करेगा, ये कौन करेगा? भाई दीपक के ऊपर ये वाली चीज अप्लाई करेगी, सिंह साहब के ऊपर ये वाली अप्लाई करेगी, ये कौन करेगा? आपके पास पुस्तक तो पूरी लाइब्रेरी होगी, सपोज शास्त्र कि ये तो वर्ण, इस वर्ण का इस तरीके से, फिजिकल फैक्टर्स ही आप देख पाओगे, फिजिकल फैक्टर्स से कि भाई ये इस परिवार में पैदा हुआ या ये इसका इंक्लिनेशन है। और आपके पास मानक क्या है? अगर डीपर इंट्यूशन नहीं है, पुस्तक भी आपके पास है, तो करोगे कैसे? निर्धारण कैसे करोगे? तो ये खाली संकल्पना ही नहीं करी, इसका एग्जीक्यूशन भी किया। इसका मायना तो समझो आप, किसका अर्थ क्या निकलता है। ये संस्कृति किनके हाथों में थी और उन्हीं के हाथ में आज भी है। श्री अरविंद मां कह रही हैं कि शुरू से यहाँ का, पूरी पृथ्वी का, इसको प्रिजाइड कर रहे हैं, इसके एवोल्यूशन को, और आज कहीं चले थोड़ी गए। तो इसी को वो आगे लेके चल रहे हैं और भारत इसके लिए एक विशेष चुना हुआ स्थान है। तो ये किसी गिनी चुनी के लिए नहीं, हर व्यक्ति की वर्तमान अवस्था से आर्यत्व को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सदाई परस्पर व्यवहार में तथा स्वयं अपने स्वभाव में महान नैतिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक सद्गुणों, जिनका कि श्री अरविंद ने उल्लेख किया है, के विकास पर बल दिया गया और प्रत्येक सद्गुण को लगभग उसकी पराकाष्ठा तक ले जाने वाले जीवंत उदाहरणों की एक पूरी श्रृंखला तैयार कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रव्यापी रूप से ऐसा सामान्य वातावरण तैयार हुआ जिसमें धर्म का जुआ प्रत्येक व्यक्ति की हर छोटी से छोटी क्रिया पर भी सभी समय लदा हुआ था। उदाहरण देखो आप, पराकाष्ठा के ऊपर सत्यवादिता, फिर बाद में दानवीरता, एक एक के उदाहरण, और इतने इतने ये ऐसे हैं कि दूसरे को तो इनफैक्ट ऑफेंसिव लगते हैं वो ऐसे उदाहरण की। हरिश्चंद्र का उदाहरण, शिवी का, मतलब कोई गिनती थोड़ी है इनकी, अनंत, पूरी गैलेक्सी की गैलेक्सी ऐसे लोग, एक एक व्यक्ति वो कह रहा मैं नीचे नहीं आऊंगा अपने धर्म से, इसके लिए कुछ भी हो जाए। और ये कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी है, ये तो 4 वॉल्यूम जो है इंडिया एज दे सॉ, उसके अंदर ये जो आपकी मीनाक्षी जैन है और है, ये पूरा बता रहे हैं रिकॉर्ड। ये तो जो जो बाहर के विदेशी यात्री आए, भारत के विषय में उन्होंने क्या कहा, ये तो कल की सी बात है भाई। इतना डीपली प्लांट किए इन इन आदर्शों को, कैसे किया ये। विवेकानंद जी देखो इस भूमि के लिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं पहले ये जानता था कि भारत एक पुण्य भूमि है, आज मैं इसको पूरे दृढ़ता से ये कहता हूं, वास्तव में भारत एक पुण्य भूमि है। क्या मतलब निकला इस बात का? कोई दूसरा कह देगा ये यही बात तो आप पहले कह रहे थे, अब क्या नई बात कह दी आपने? ये भूमि इस चीज की है, पुण्य भूमि है ये। और कोई दूसरा राष्ट्र है क्या इस तरीके का? है ही नहीं। तो ये हुआ कैसे? पर तो ये एक विचार तो करो कि ये बात आई कैसे, और कहीं तो देखने सुनने है नहीं। किस प्रकार प्रत्येक भाव में आर्य और अनार्य का विचार किया जाता था, इसका उदाहरण हमें गीता के दूसरे ही अध्याय के दूसरे श्लोक में मिलता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस कठिनाई एवं संकट की घड़ी में यह विषाद कश्मलम इदम रणे समुपस्थितम, तेरे में ये कहां से आ गया है? अनार्युष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, ये कह रहे हैं उसको, यह आर्य श्रेष्ठ जनों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता। मतलब युद्ध क्षेत्र के अंदर उसको आर्य अनार्य का अगर पाठ पढ़ा रहे हैं, वो तो आप सोचो कितना डीपली प्लांटेड है ये। प्राचीन भारतीय साहित्य में हमें अनेकानेक स्थानों पर धर्म का स्वर सुनाई देता है, परंतु धर्म का यह विधान पश्चिम के उन अपरिवर्तनीय नैतिक सिद्धांतों की तरह नहीं था, जिन्हें देश काल और पात्र का विचार किए बिना सभी पर स्वेच्छाचारी रूप से लागू करने का प्रयास किया जाता है। सब पे लागू कर दो इसको। अरे यार तुम विचार तो करो कि ये बच्चा है, ये कैसे इसका पालन कर सकता है? युद्ध क्षेत्र है, उस समय कैसे पालन किया जा सकता है? या ये अवस्था है, रुग्ण अवस्था है, उसमें कैसे पालन किया जा सकता है? आज आपके घर के ऊपर 20 जने आपके पास आए हुए रुके हुए हैं, वही धर्म का पालन कैसे करोगे आप, जो आप अकेले के अंदर रह के करते हो?
आपको देखना पड़ेगा देश काल पात्र, जिस कारण व्यावहारिक क्रियान्वयन में वे अधिकांशतः अव्यावहारिक या निष्प्रभावी ही सिद्ध होते हैं। और जितना कठोरता से उनका पालन करने की कोशिश करोगे, उसमें वायलेंस होगा। इसलिए और धर्मों में सब जगह वायलेंस ही वायलेंस वायलेंस है। पीस का धर्म है, रक्त रंजित कर दिया पृथ्वी को और कह रहे पीस का धर्म है ये शांति सिखाता है। अरे कौन सी शांति सिखाता है भैया? इसने किसको शांति सिखाई ये तो बताओ। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति ने प्रत्येक व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप में परमात्मा से अभिन्न, मतलब परमात्मा से एक है, वह उन्हीं की एक अति विशिष्ट अभिव्यक्ति के रूप में देखा। और साथ ही यह भी देखा कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रकृति में एक मूल स्वभाव अर्थात उसका एक वर्ण होता है। इसी दृष्टिकोण से मोटे रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का विभाजन किया गया। यह तो स्पष्ट ही है कि व्यक्ति के लिए अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करने में सुविधा होती है। ये बातें तो हमने खूब खूब कर ली। यदि व्यक्ति के मूल स्वभाव को अनदेखा कर उस पर बलात् अन्य किसी स्वभाव के कर्मों को लादने का प्रयास किया जाए, तो ऐसा करना स्वयं उस व्यक्ति के लिए प्रतिकूल होगा और समाज भी उसकी सच्ची क्षमता और उत्पादन के लाभ से वंचित रह जाएगा। अतः प्रत्येक के स्वभाव के अनुसार ही उसके लिए समुचित धर्मों का निरूपण किया गया और यह भी स्थापित किया गया कि व्यक्ति का धर्म है वे कर्म करना जो उसके स्वभाव द्वारा नियत किए गए हों। इसलिए गीता कोई ऐसी चीज नहीं, गीता तो थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल है। व्यक्ति को जीवन कैसे चलाना चाहिए, समाज को जीवन कैसे चलाना चाहिए, एक प्रैक्टिकल बात है। कितने गहरे रूप से इन धर्मों को समाज पर लागू किया गया था, इसका प्रमाण हमें गीता में मिलता है, जो कहती है भली प्रकार अनुष्ठित किए गए दूसरों के धर्म की तुलना में दोषपूर्ण होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ होता है, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ होता है, पर धर्म का अनुसरण करना विनाशकारी होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस धर्म हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो मैं ये नहीं, ये इतनी संकीर्ण परिकल्पना नहीं है। अपने आरंभिक अध्यायों में ही नहीं, अभी तो अपने अंतिम अध्याय में भी, क्योंकि ये तो तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। पर अंतिम अध्याय में भी गीता क्या कहती है? भली प्रकार अनुष्ठित किए गए किसी पर धर्म से अपने आप में दोषपूर्ण होते हुए भी स्वधर्म श्रेष्ठ होता है। अपने स्वभाव द्वारा नियत निर्धारित किए हुए कर्म को करने पर मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। प्रत्येक वर्ण के लिए उसके अपने धर्मों की एक व्यापक रूपरेखा होने पर भी किसी वर्ण विशेष में भी किन्हीं 2 व्यक्तियों के धर्म के निर्धारण में व्यक्ति के जीवन के विकास की अवस्था का विचार किया जाता था। यह तो सहज ही है कि ब्राह्मण वर्ण में भी ब्रह्मचारी और गृहस्थ के लिए, किसी बालक के लिए और किसी प्रौढ़ के लिए एक समान धर्म नहीं हो सकते। ये सारी बातें हमने कर ली, तो ये पैराग्राफ हमारा इसमें हो गया। अतः हमारे ऋषियों द्वारा शास्त्रों की रचना का एक महत् कार्य किया गया, जिनमें मानव जीवन से संबंधित छोटी से छोटी क्रिया के लिए भी उसके एक उचित धर्म विधान का निरूपण किया गया। मतलब आप अगर ये जो विष्णु पुराण पढ़ो और इसमें आपको टॉयलेट कैसे जाना है, इसमें बैठना किस ओर है, मतलब इतनी डिटेल आप कहते भी, आप कह रहे यार ये बात क्या कर रहे हैं, इस घड़ी पे ये करना, ऐसे करना, आप ये तो फॉलो तो किया ही जा ही नहीं सकता। ये तो स्थान ही नहीं छोड़ता 5 मिनट के लिए भी, ताकि व्यक्ति और समाज को समुचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, जिससे कि वे अपनी निम्नतर वृत्तियों की बजाय एक उच्चतर विधान के प्रकाश में संपूर्ण जीवन को संचालित कर सकें। किसी व्यष्टि सत्ता की ही तरह प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक जाति की, प्रत्येक राष्ट्र की और संपूर्ण मानव जाति तक की अपनी अपनी एक पृथक सामूहिक सत्ता होती है। ये ह्यूमन साइकिल में 25वें वॉल्यूम में श्री अरबिंदो बता रहे हैं, जिसका अपना एक सत्य होता है जिसे उसे अभिव्यक्त करना होता है। इन सभी समष्टिगत सत्ताओं का भी अपना एक धर्म होता है। अतः किसी व्यष्टि सत्ता के, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, समष्टि मतलब कलेक्टिव, के धर्म का समुचित विचार समष्टि सत्ता के धर्म के विचार के साथ ही हो सकता है। और ये दोनों कैसे काम करेंगे क्या है, इसलिए धर्म का जो निरूपण है बहुत ही, यूं तो पेचीदा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मेरे ख्याल से अब ये कुछ कुछ तो इसमें समझ में आ रहा होगा कि कितनी जबरदस्त ये चीज है। और श्री अरविंद ही इसका निरूपण कर रहे हैं। धर्म का निरूपण केवल श्री अरविंद में, या फिर थोड़ा बहुत आपको विवेकानंद जी में, बाकी तो कोई परिभाषित ही नहीं कर रहा है इसको, प्रॉपर इसको परिभाषित ही नहीं किया जा रहा। सनातन धर्म की परिकल्पना है, उसकी परिभाषा प्रॉपरली तो केवल श्री अरविंद में मिलती है, या उसका एक्सटेंशन आपको थोड़ा बहुत विवेकानंद जी में मिलता है। यहाँ विराम देना पड़ेगा। ठीक है दीपक? हाँ ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा।
ओम कर लेते हैं। हाँ जी,